सभी स्टूडेंट्स का आज इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़ाई को लेकर के बेहद गंभीर होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग 11th की इंग्लिश, जिसमें एनिमल्स इन प्रिजन है और जिसके राइटर जवाहरलाल नेहरू हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको जो लिखते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है, उसके बारे में जानना होता है, अर्थात उनका परिचय हमको कराना और करना होता है और जानना भी होता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1864 ईस्वी में हुई थी। और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों के बीच में बहुत फेमस थे। और ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बहुत ही संवेदनशील था, मतलब ऐसा मिलना मुश्किल था। और इनकी जो पढ़ाई हुई थी हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और ये जब वहाँ पर पढ़ाई किए तो पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर बने। कब बने? जब उन्होंने नेचुरल साइंस और लॉ को पढ़ा। और बैरिस्टर बनने के बाद 1921 ईस्वी में ये भारत चले आए और इनसे पहले महात्मा गांधी भारत में इंडिपेंडेंस को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे। वो भी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो उनका राजनीतिक जीवन या उनका व्यक्तित्व देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रभावित हुए। और जब वो प्रभावित हुए तो उन्होंने भी भारतीय राजनीति को ज्वाइन कर लिया। आज़ादी प्राप्त करने वाले जितने भी दीवाने थे जो चाहते थे कि मुझे इस भारत को आज़ाद करना है, उनके साथ ये भी हो लिए। और बहुत जल्दी ही युवाओं के बीच एक लीडर के रूप में ये निकल करके उभर करके सामने आए। ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि पॉलिटिशियन के साथ ये स्वप्नदर्शी थे, आदर्शवादी और मानवतावादी भी थे। और इतना कुछ होने के बावजूद भी एक आर्टिस्ट थे, शब्दों का आर्टिस्ट जिसको आप कहते हैं। शब्दों का आर्टिस्ट होने का मतलब है किसी भी चीज़ को शब्द में ढाल करके लिख देना। जो मेरे अंदर फीलिंग्स है, जो थॉट्स हैं, उसको शब्दों में ढाल देना। और इनकी जो कृति है, मतलब इनकी जो रचना है, वो है एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये इनकी रचना है। और इनकी रचना पढ़ने के बाद आपको एक मानसिक शांति, मानसिक सुंदरता, मतलब आपका मन सुंदर हो सकता है, आपका शरीर सुंदर हो सकता है अगर इन सारे रचनाओं को आप पढ़ेंगे। तो कई लोग इनको पढ़े। जब ये पढ़े तो लोगों को लगने लगा, रे ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं। और विद्वान होना लाजमी भी है, क्योंकि ये यहाँ नहीं पढ़ रहे थे बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हैरो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और ये जो मतलब जब ये जेल में थे तो हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं था। तो वहाँ पर जेल में ये बहुत तरह की किताबें पढ़ी इन्होंने। नेचर को ऑब्जर्व किए, कभी कभी स्वप्न भी देखते थे। और साथ ही साथ उन्होंने जो वहाँ किताबों को पढ़ी, नेचर को जो देखा, उसको पढ़ने के बाद जो इनके मन में थॉट्स आए, विचार आए, जो इन्होंने महसूस किया, उन सभी चीज़ों को कवि के स्टाइल में, जिस प्रकार से कवि लिखता है उस स्टाइल में इन्होंने भी लिखा। और उनकी जो एन ऑटोबायोग्राफी है,
मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनी आत्मकथा लिखे हैं वो इस तरह से लिखे हैं जैसे कि कोई कवि लिखता हो, एलिजेंट पोएटिक स्टाइल में। और यहाँ जो एनिमल्स इन प्रिजन हम लोग पढ़ेंगे ये एन ऑटोबायोग्राफी से ही लिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू नेचर को, साथ ही साथ इस नेचर में जितने भी प्रकार के पशु हैं, चाहे वो छोटा पशु क्यों ना हो, उसके प्रति इनके मन में आदर भाव, रिस्पेक्ट देना और आनंद भी प्राप्त करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को रिवील करने का प्रयास किया है। और आपको और हमको इसको पढ़ने के बाद एक बात समझ में आएगी कि दुनिया किस प्रकार से दुनिया है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो ये आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आने वाले समय में हम लोग पार्ट 2 करके इसका अगला भाग पढ़ेंगे और आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताएंगे क्या ये आपके लिए यूजफुल था और नहीं, क्या आपको समझ में आया अथवा नहीं आया। आज के इस पार्ट 1 वाले वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।